नमस्कार साथियों, ट्रेडर्स डेब्यूटी में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो चार्ट के बारे में कुछ बताने के लिए बनाई जा रही है। कई ट्रेडर्स, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो या बिल्कुल नए हो, जैसे कि मेरी पहले 2 वीडियो में आप देख ही चुके होंगे कि एक्सपीरियंस ट्रेडर और हारे हुए एक साथ, यानी कि एक ही ट्रेडर जिसको अनुभव तो हो चुका है लेकिन फिर भी वो हारा ही हुआ है और शायद अभी तक हार ही रहा होगा। गलती क्या होती है, मानसिकता क्या होती है, क्या नहीं होना चाहिए, चलिए समझते हैं। लेटेस्ट डे को ना लेकर मैंने इस दिन को चुना है, 23 तारीख के इस दिन को, जहां पर सीखने के लिए कुछ है। मार्केट शुरू होती है, खैर मार्केट शुरू होने से पहले ही कई लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस तैयार कर लेते हैं। तो जो हुआ होगा तैयार सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो ये हुआ होगा कि एक लाइन तो आपकी यहाँ बनती है, एक लाइन आप लोगों ने यहाँ कहीं खींच ली होगी, एक आप लोगों ने शायद यहाँ लगा ली होगी और यहाँ लगा ली होगी। ये तो बहुत आसान है ना, लाइनें खींच लेना सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के चार्ट में, ये तो बहुत आसान है। और अगर इन्हीं बेसिस पे ट्रेड्स होते और लाभ होते तो मेरे ख्याल से दुनिया में हर तीसरा आदमी यही कर रहा होता। ऐसा नहीं होता है, सही तरह का अनुभव मिलना चाहिए आपको, सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं। तो जो आप सीखें वो वही चीजें सीखें जो सफल बनाती हैं, तभी आप कुल मिलाकर सफल ही होंगे। खैर, ये आपने लाइनें खींच ली, मार्केट शुरू हुई, पहली कैंडल बन गई। ये पहली कैंडल अंदाजन 83-84 पॉइंट की है, हम 85 पॉइंट मान लेते हैं इसको। तो 85 पॉइंट के बाद हमें 85 पॉइंट 1:1 मिलने चाहिए। आप गए 58 पॉइंट तक, उसके बाद आप फंस गए और आई गेस फंसे ही रहे। आखिरी समय तक होल्ड करते तो आप C2C निकलते, जो कि मुश्किल है वहां तक होल्ड करना। ऑप्शन में ट्रेड करने वाला आदमी अगर नुकसान में है ओवरऑल, तो समझ जाइए वो पेशेंस नहीं रख सकता। एंट्री करने के बाद उसे टारगेट तुरंत चाहिए, और वो भी नुकसान में रहता है जो एंट्री करने के बाद थोड़ा सा फायदा देख के बेच देता है और फिर इसी को अपनी टेक्निक बना के रोज काम करता है। कोई लॉजिक नहीं है। 3 दिन मुनाफे के बाद लगातार 8 दिन आप नुकसान में रहेंगे। अब यहां पर क्या ये ट्रेड नहीं है जो पुट साइड का लाभ दे सकता है, या ये नहीं है जो कॉल साइड का दे सकता है? लेकिन आपको पहचानना कैसे इन ट्रेड्स को, समय पे कैसे एंट्री लेनी है इनमें, कैसे ऐसा समझना है और कैसे वहां तक जाना है जहां तक ये पता चले कि अब निकलना है। और एटलीस्ट कम से कम 1:1 का फायदा तो मिलना ही चाहिए आपको। उसके ऊपर जाने का भी तरीका क्या होता है। ऐसी मार्केट में आप 1:1 या 1:1.5 लेके निकले, ये सुनिश्चित करना बड़ा जरूरी है। लेकिन ये होता क्या है और कैसे है, ये अगली वीडियो में आपको पता चलेगा। कोशिश करूंगा कि लाइव आ सकूं, लाइव मार्केट में कुछ पोजीशन बना के आपको दिखाऊं और इसकी पूरी टेस्टिंग वहां पे हो जाएगी। और आप रैंडम किसी भी दिन को उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये लाइनें लॉजिक तो दिखाती हैं कि वो लाइनों से सपोर्ट भी मिल रहा है, वहां से रेजिस्टेंस भी जा रहा है, लेकिन आप ट्रेड कैसे लेंगे, आप लाभ कैसे लेना है, आपको ये देखना है ना उनसे। बाजार में गाड़ियां तो बहुत बिक रही हैं और चल रही हैं, आपको कौन सी खरीदनी है, आपके लिए कौन सी सही है, आपको कौन सी गाड़ी आपके गंतव्य तक पहुंचाएगी, यही है असली चीज। इस मार्केट को देखिए, यहां पर एंट्री लेकर यहां तक का लाभ समझिए, 466 पॉइंट। कौन लेगा ये पॉइंट, किसने कैप्चर किए होंगे, कैसे पता होगा कि एंट्री यहाँ लेनी और निकलना ही नहीं है यहाँ तक, ये या फिर भी आप कम लाभ देखकर सिक्योर होकर भी यहां तक कहीं निकलना चाहें तो भी ये कैसे करेंगे आप, यही सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इन्हीं चीज़ों को आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा। मेरे साथ बने रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ये ज़रूरी है। और ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, कोशिश करूँगा लाइव में। अभी के लिए नमस्कार।